उत्तराखंड के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए गए। हरिद्वार नैनीताल सीट के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। हरिद्वार से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे को कांग्रेस ने मैदान में उतारा। वीरेंद्र रावत को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया हरिद्वार से। वहीं नैनीताल लोकसभा सीट से प्रकाश जोशी को उम्मीदवार बनाया गया है। तो नैनीताल लोकसभा सीट से प्रकाश जोशी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और हरिद्वार सीट से उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया। तो उत्तराखंड के हवाले से बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। कांग्रेस ने 2 सीटों पर और अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। अहम अपडेट आपको दे रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम जारी हो गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशियों के हवाले से आपको जिक्र करते बता दें कि हरिद्वार नैनीताल सीट पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। हरिद्वार सीट से पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटे को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया और नैनीताल सीट से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। कल कांग्रेस ने अपनी चौथी सूची जारी की थी और ये देखिए प्रकाश जोशी नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। ये कांग्रेस के प्रत्याशी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर जोत सिंह गुनसोला टिहरी गढ़वाल से, वीरेंद्र रावत हरिद्वार से, प्रदीप टमटा अल्मोड़ा से और प्रकाश जोशी नैनीताल उधम सिंह नगर से कांग्रेस के प्रत्याशी। वहीं गढ़वाल सीट से गणेश गोदियाल कांग्रेस के उम्मीदवार। ये देखिए उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने किस किस को मैदान में उतारा है, ये आपको बता दें। जीत सिंह गुनसोला टिहरी लोकसभा से, प्रकाश जोशी नैनीताल उधम सिंह सीट से और प्रदीप टमटा अल्मोड़ा से कांग्रेस के उम्मीदवार। तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर ये कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जो आपको बता रहे। और हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो हेड राव शफात अली जुड़ चुके हैं। राव शफात, कांग्रेस ने आखिरकार उत्तराखंड में अपने सभी उम्मीदवार उतार दिए। कल चौथी सूची में बाकी बची 2 सीटों पर भी कांग्रेस के उम्मीदवारों का ऐलान हो गया। तफसील से बताइए दोनों चेहरे के क्या हैसियत रखते हैं उत्तराखंड की राजनीति में और किस तरह से कांग्रेस ने इन पर दाव खेला है। देखिए मुमताज, काफी जद्दोजहद के बाद 2 सीटें जो बची थी जिस पर इंतजार किया जा रहा था कि कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। कल देर रात एक लिस्ट जारी हुई जो चौथी लिस्ट थी कांग्रेस की। उसमें उत्तराखंड की जो 2 सीटें बची हुई थी कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित नहीं हुए थे, उसमें कर दिए गए। हरिद्वार सीट को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था, इसके बाद नैनीताल माना जा रहा था। इन दोनों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए। प्रकाश जोशी जो है वो नैनीताल सीट से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का और वीरेंद्र रावत हरिद्वार सीट। और वीरेंद्र रावत का इतना बड़ा कोई राजनीतिक वजूद तो नहीं है। देखिए वो सक्रिय जरूर माने जाते हैं कांग्रेस, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पुत्र हैं वीरेंद्र रावत जी। और हरीश रावत और वीरेंद्र रावत के नाम हरिद्वार की सीट से कांग्रेस इन दोनों में से किसी को अपना प्रत्याशी बना सकती है। तो यही जद्दोजहद चल रही थी कि आखिर किसको टिकट मिलेगा, क्योंकि अगर हरीश रावत की बात करें तो एक बड़ा चेहरा है, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के नेतावन नेता है, कांग्रेस के बड़े नेता है। तो ये माना जा रहा था, राजनीति के जानकार भी मानते थे कि अगर बीजेपी के सामने कोई टक्कर दे सकता है त्रिवेंद्र सिंह रावत को, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो हरीश रावत है। लेकिन हरीश रावत ने अपने पुत्र को टिकट दिलवाया, वीरेंद्र रावत को। वीरेंद्र रावत हालांकि देखिए सक्रिय रहते हैं हरिद्वार क्षेत्र में, इस पूरे क्षेत्र में, लेकिन अभी राजनीतिक तौर पर अगर उनके वजूद को देखें तो इतना बड़ा वजूद नहीं है कि वो लोकसभा में कोई अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। सिर्फ इतना है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के तो क्या राव शफात ये एक कमजोर फैसला कहा जा सकता है कांग्रेस का? वीरेंद्र रावत को मैदान में उतारना एक कमजोर फैसला कहा जा सकता है इस हिसाब से, जैसे कि आपने बताया कोई अच्छा खासा अनुभव नहीं है उनको, ऐसे कोई माहिर खिलाड़ी भी नहीं है। देखिए इसको दोनों पहलुओं से देखना होगा, क्योंकि वीरेंद्र रावत का राजनीतिक वजूद नहीं है, लेकिन क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे हैं। हरीश रावत बहुत ज्यादा हरिद्वार क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं और सबसे बड़ी बात है कि 3 सीट जो है कांग्रेस के पूरे हरिद्वार क्षेत्र में, 11 सीटों में से बात करें 1 सीट यहाँ निर्दलीय है, बाकी बीजेपी की है। तो यहाँ समीकरण को देखना होगा।
क्योंकि कलियर सीट की बात करें कांग्रेस के पास है, विधानसभा की मैं चर्चा कर रहा हूँ। इसके बाद खानपुर क्योंकि निर्दलीय सीट मानी जाती है, और हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी वहां से विधायक है। इसके बाद भगवानपुर की जो है वो भी कांग्रेस की सीट है। तो अगर राजनीतिक समीकरण से देखें तो शायद ये हो सकता है कि हरिद्वार में क्योंकि 3 सीट कांग्रेस के पास है, तो अगर इस समीकरण से देखें तो शायद ये मुफीद लगे कि कांग्रेस को लगता है कि ये सीट उसके लिए जीतना बहुत आसान है। लेकिन अगर दूसरे नजरिए से देखें तो चेहरा बहुत मायने रखता है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ मैदान में है, दौड़ में है, बड़े नेता माने जाते हैं उत्तराखंड के, और उनके सामने अगर कोई कद्दावर नेता कांग्रेस का होता तो ये जीत और प्रबल हो सकती थी या मुकाबला बड़ा हो सकता था। लेकिन यहाँ मुकाबले में वीरेंद्र रावत को खड़ा किया गया, और वीरेंद्र रावत की मेहनत तो जरूर करते हैं, लेकिन अभी राजनीतिक तौर पर ये चर्चा है कि वो अभी इतने बड़े नेता नहीं है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जैसे नेता को टक्कर दे सकते हो। तो यहाँ अगर विधानसभा की सीटों के समीकरण की बात करें तो थोड़ा सा फायदा कांग्रेस को होता नजर आएगा, लेकिन अगर चेहरे की बात करें तो यहाँ नुकसान बड़ा होता नजर आएगा फायदे की जगह। तो हो सकता है कि ये बड़े क्योंकि बड़े मंथन चले सीट को लेकर के, तो ये सीट बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। चर्चा था कि हरीश रावत इस सीट से खड़े होंगे, लेकिन कुल मिलाकर के हुआ कि उन्होंने अपने पुत्र को टिकट दिलवाया। और अब ये भी आरोप लग रहे हैं, देखिए मुमताज जी, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ये प्रयास कर रहे हैं, और उनकी बेटी क्योंकि विधायक है ग्रामीण क्षेत्र से, और अब उन्होंने अपने पुत्र को टिकट दिलवाया है, तो परिवारवाद का आरोप अब हरीश रावत के ऊपर लगा है। अब अगर नैनीताल सीट की बात करें तो नैनीताल सीट पर भी कुछ बड़े नामों की चर्चा थी, लेकिन यहाँ पर भी प्रकाश जोशी का नाम सामने आया। 2 बार पहले चुनाव विधानसभा का लड़ चुके, हार चुके, कोई बहुत बड़ा इनका राजनीतिक करियर नहीं है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा एक सरप्राइज इसको कह सकते हैं कि कांग्रेस ने 2 सीटों पर दिया। ऐसी किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि लोग ये मानकर के चल रहे थे कि कुछ बड़े चेहरे इस सीट पर होंगे। तो हाल फिलहाल की बात करें, देखिए दावे तो कांग्रेस की ओर से भी जीत के हैं, बीजेपी की ओर से भी जीत के हैं, लेकिन चुनौती की बात करते हैं तो चुनौती बीजेपी के सामने कोई बहुत बड़ी इस वक्त नजर नहीं आती है। यानी कि इन 2 सीटों पर बीजेपी बेफिक्री से चुनाव प्रचार कर सकती है। इसके अलावा बाकी सरगर्मियों की बात करें राव शफात हम, क्योंकि चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं, ऐसे में किस तरह से आवाम के बीच पहुंच रही हैं सभी पार्टियां, उम्मीदवार कौन से दावे और वादों के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं, किस तरह की तस्वीरें दिखती हैं? देखिए 27 मार्च तक तो क्योंकि ये नामांकन की आखिरी तिथि है, तो अभी तो सभी उसमें बिजी हैं, लेकिन हाँ आरोप प्रत्यारोप का दौर इस वक्त चल रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। और चुनौती यहाँ पर जो टक्कर होती है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होती है, स्थानीय दलों के बीच में इतनी बड़ी कोई टकराव नहीं होता है। सबसे जो महत्वपूर्ण सीट है जिसकी मैंने चर्चा की, हरिद्वार सीट सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही थी, नैनीताल सीट सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। हालांकि देखिए सभी सीटों का अपना अपना अलग अलग महत्व है, और इस पर अगर चेहरों की बात करें तो चेहरों की तो क्योंकि तस्वीरें साफ हो चुकी हैं कि बीजेपी से कौन लड़ेगा और कांग्रेस से कौन चुनाव लड़ेगा। लेकिन अगर मुद्दों की बात करें, देखिए मुद्दों की बात करें तो अभी एक रणनीति पर कांग्रेस जनता के बीच में जाएगी, उसमें है गारंटी योजना, महिला न्याय गारंटी योजना है, रोजगार गारंटी योजना है, युवा रोजगार गारंटी योजना है। तो इस तरह की गारंटी योजना को लेकर के, महंगाई के मुद्दे को लेकर के, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के, रोजगार के मुद्दे को लेकर के, पलायन के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस जनता के बीच में जाने का मन बना रही है, और बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को घेरने के मेगा प्लान है कांग्रेस के पास। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी देखिए केंद्र सरकार की जो भी कार्य योजनाएं राज्य के लिए होती हैं, राज्य सरकार ने जो काम किया, धामी सरकार ने जो फैसले लिए हैं अपने इन 2 साल के दौरान में, उसका भी माइलेज यहाँ बीजेपी को मिलता दिखाई देगा। केंद्र सरकार के जो भी कार्य योजनाएं थी राज्य के लिए, उसका माइलेज यहाँ पर मिलता दिखाई देगा। तो यहाँ पर परिस्थिति और मुद्दे दोनों अलग अलग नजर आते हैं। अगर परिस्थितियों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस थोड़ी सी कम इसको आंक सकते हैं चेहरों के हिसाब से, लेकिन अगर मुद्दों की बात करें तो मुद्दे कांग्रेस के पास भले ही ज्यादा हो, लेकिन अगर कार्य योजनाओं की बात करें, राव शफात आप बने रहे हमारे साथ।